राजधानी पटना एक बार फिर अपराधियों के निशाने पर है। इस बार वारदात उस इलाके में हुई है जिसे बिहार का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। गुरुवार सुबह पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंतर्गत पोलो रोड पर दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। यह इलाका वीवीआईपी जोन के रूप में माना जाता है। यहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, वरिष्ठ मंत्रियों और पटना हाईकोर्ट के जजों के आवास है। घटना के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये जंगल राज नहीं है जब राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाके में भी अपराधी निडर होकर गोलीबारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आज मेरे आवास के बाहर गोली चली है या चलवाई गई है। उन्होंने आगे लिखा कि एनडीए के राक्षस राज में अपराधियों का मनोबल इतना अधिक बढ़ गया है कि वे अब हाई सिक्योरिटी जोन में भी बिना डर के फायरिंग कर रहे हैं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा, जिस सड़क पर यह गोलीबारी हुई वहीं कुछ ही दूरी पर राज्यपाल का राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उप मुख्यमंत्री, मेरा स्वयं का आवास, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कई मंत्रियों के घर है। अगर यहाँ भी अपराधी खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं तो इसे जंगल राज नहीं तो और क्या कहेंगे। घटना सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है, जब पोलो रोड पर लूटपाट की नीयत से आए बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। पोलो रोड पटना के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मंत्री अशोक चौधरी और पटना उच्च न्यायालय के एक जज का भी सरकारी आवास है। इस इलाके की सुरक्षा में हर समय भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि यह घटना संयोग है या किसी साजिश का हिस्सा। उन्होंने कहा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में मीडिया सरकार की छवि चमकाने में जुटी है। ऐसे में इस गोलीबारी को नजरअंदाज करना खतरनाक है। क्या वाकई राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची है? तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन का मनोबल टूट चुका है और अपराधियों का गिरोह राज्य की राजधानी में ही चुनौती देता घूम रहा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा कि यदि इतने हाई प्रोफाइल इलाके में फायरिंग हो सकती है तो आम जनता की सुरक्षा की कल्पना करना भी मुश्किल है। घटना के बाद पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और गृह विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। बिहार की राजधानी में वीवीआईपी इलाके में खुलेआम गोलीबारी ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव के तीखे हमले और जनता के बढ़ते असंतोष के बीच ये देखना होगा कि सरकार इस स्थिति को कैसे संभालती है। एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा और दूसरी तरफ राजधानी में अपराधियों का तांडव। ये घटना आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ बने रहे।